हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्कॉटलैंड के वादियों के नज़ारों में और ये है मेरा एवरीडे व्यू टू वर्क। नाउ अ लॉट ऑफ यू विल थिंक कि ये बहुत ही एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल सा व्यू है। इट इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, लेकिन रोज़ सुबह सुबह उठ के 7:30 को ट्रैवल करना टू वर्क, आई डोंट एन्जॉय इट एट ऑल, क्योंकि सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके, और अभी तो विंटर का टाइम है और सुबह इतना डार्क होता है गाइस, एंड अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी और भी डार्क होगा। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, सो लेट्स गेट टू वर्क। एंड गाइस, यू माइट बी थिंकिंग इट्स इवनिंग, बट इट्स नॉट। ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है और अर्ली मॉर्निंग इतना डार्क रहता है, और अभी तो ये बस शुरुआत है, बिकॉज इट्स गोना गेट डार्कर। और आज मेरे वर्क पे था एक इवेंट, तो इट्स एन ऑल डे इवेंट। बहुत ही बिजी दिन जाएगा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे, सो आई होप काम के साथ साथ देयर सम फन एज वेल। तो लेट्स गो इन गाइस, अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थे थोड़े से हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, तो मैंने ली चाय, जिम जैम एंड थोड़े से सैंडविचेस। और ये गाइस, मैं थोड़ा सा काउ गर्ल बन के पोजेस मार रही हूँ। एंड ये है थोड़ा सा स्कॉटिश डांस, जिसे बोलते हैं लाइन डांसिंग विद काउ गर्ल हैट्स। तो सो फार सो गुड। इट्स अ नॉन वर्क डे, मतलब वर्क रिलेटेड इवेंट है, बट देयर्स लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़ और एक दूसरे के साथ जेल करने का, बातें करने का, फन गेम्स खेलने की अपॉर्चुनिटी थी, तो विच वॉज गुड। एंड गाइस, मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं ही एक इंडियन हूँ, बट अभी रिसेंटली एक न्यू जॉइनी आई है एंड शी इज़ फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया। तो अगर काफ़ी सारे हम इंडियंस होते तो हम लोग थोड़ा बॉलीवुड डांसिंग या हम लोग भी कुछ करते, बट फॉर नाउ इट इज़ लाइन डांसिंग। Yeah, I know everything's gone. But where's the? I think so. Because I was gonna get a coffee or a tea. Look, when I'm filming, when everything's gone. So we had lunch और उसके बाद we had few more activities, और फिर अभी nearly home time होने वाला है. It's going to be 5 o'clock and it starts to get really dark by 5 o'clock guys. तो बस अब हम सब निकल रहे हैं and we are heading towards home. और जैसे मैं बिल्डिंग के बाहर निकली, I was stunned. I mean, just look at the colors of the sky. अच्छा, वो डिस्टेंस में जो आपको दिख रहा है, दैट्स द वॉलस मॉन्यूमेंट, और ये कोमेमोरेट करता है सर विलियम वॉलस को। इसकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, विच डेट्स बैक टू 13th and 14th century स्कॉटिश हिस्ट्री। एंड स्कॉटलैंड की हिस्ट्री बहुत ही रिच है गाइस। तो एनीवे, तो ये ट्रेन की विंडो से हमारा व्यू है, और अब चलते हैं घर। सो गाइज़, आफ्टर अ वेरी वेरी टायरिंग डे आई एम बैक होम, और मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया खुद को ट्रीट करने के लिए। सो आफ्टर डिनर आई एम हैविंग माई हलवा इन बेड एंड आई एम गोइंग टू वॉच सम मूवीज़, बिकॉज आई एम लिटरली सो टायर्ड। मतलब बहुत से लोगों को लगता है, व्हेन आई से दैट आई लिव इन द UK, आई लिव इन स्कॉटलैंड, तो उनको लगता है कि स्कॉटलैंड में तो मतलब मज़े ही मज़े हैं, लाइक लाइफ बहुत ही ईजी होगी, एंड लाइक आई लिटरली डोंट डू एनीथिंग। मतलब मैं एक फिंगर लिफ्ट करती हूँ या एक बटन प्रेस करती हूँ और सब ऑटोमेटिकली मैजिकली हो जाता है। जैसे कि कहते हैं गाइस, द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यहाँ पे आपको, आप जितने भी बीमार हों, आप कैसा भी आप अपसेट हों, इट डज़न्ट मैटर, यू स्टिल हैव टू शो अप एट वर्क। और वापस आके आपको सारे काम, घर के काम भी खुद ही करने हैं। मतलब हर चीज़ आपको खुद करनी है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आपको खुद ही करना है।
इंडिया में आपको कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर करानी हो तो आप फट से किसी को कॉल कर देते हो, अगर आपको घर के काम कराने हो तो हर घर में डोमेस्टिक हेल्प होता है, बट यहाँ पे दैट्स नॉट द केस एट ऑल। तो जैसे यहाँ पे फर्नीचर्स होते हैं, बेड या कबर्ड्स मेरे जितने भी हैं वो सारे नट्स एंड बोल्स एंड हैंडल्स और एक एक लकड़ी का टुकड़ा वो पीसेस में आता है, तो वो सब चीज़ मैंने खुद एक एक टूल लेके असेंबल किया है, जो कि इंडिया में हम इजीली किसी को पैसे दे के ला सकते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन लेबर इतना एक्सपेंसिव है कि अगर आप वो चीज़ असेंबल करने के लिए किसी को बाहर से लाते हो तो जो बेड का कॉस्ट है उससे ज़्यादा जो असेंबल करने आता है उसके पैसे लग जाते हैं। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। Makeup. I mean, who doesn't love this section? तो गाइस क्रिसमस के लिए छोटे मोटे फेयर एंड मार्केट्स ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो गया है, बट जैसे दिसंबर आएगा, ओ माय गॉड, लाइक इट विल लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई विल शो यू गाइस एंड यू विल लिटरली लव इट। तो गाइस मैंने थोड़ी सी ग्रोसरीज़ भी बाई की, थोड़ा मिल्क वगैरह, और अब मैं पहुंच गई हूँ घर और थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक नेबर है जो कि इंडियन है, तो उसने मुझे बोला था कि हम दिवाली पे ऐसे छोटा मोटा सा कुछ कर लेते हैं, लाइक जस्ट यू एंड मी विल कुक समथिंग। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से वड़ा पाव बना लूँ उसके लिए, एंड शी इज़ गोइंग टू मेक some sweets and something else। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं बाहर गई थी एंड द प्रीवियस डे आई वाज वेरी बिजी एट वर्क, तो मुझसे बस यही जितना बन सकता है मैं उतने बना लूँगी गाइस, एंड देन लेट्स सी। सो गाइस कुकिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। अभी तक स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, आई लव स्ट्रॉबेरीज़, और ये मेरे वड़ा पाव हो गए हैं रेडी। और अब मैं खुद पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर हम बनाएंगे चटनी वगैरह। और ये है मेरे लिप टिंट जो मैं आज लेके आई हूँ। सो आई गॉट लाइक मल्टीपल शेड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। आई लाइनर मेरा गाइस कभी भी अच्छे से नहीं लगता, इट्स ऑलवेज मेसी, सो आई एम ट्राइंग दिस लिप टिंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये ट्रांसफ़र प्रूफ है अपेरेंटली, सो लेट्स सी इफ़ इट इज़ एंड लेट्स सी इफ इट स्टेज ऑन माई लिप्स फॉर लॉन्ग। तो ये वाले लिप टिंट का काफ़ी हाइप था सोशल मीडिया पे कि इट स्टेज ऑल डे लॉन्ग, सो आई एम होपिंग इट डज। सो इन द मीन टाइम मैंने चटनी वगैरह बना ली और मेरा वड़ा पाव रेडी हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी मिठाई निकाल ली, तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मतलब थोड़ा इंडियन वेयर पहन लिया, बट आई एम नॉट डूइंग टू मच। सो गाइस नाउ आई एम बैक, वी हैड अ गुड टाइम, हमने खा लिया, हमने खूब सारी चिट चैट की, और अब मैं बना रही हूँ थोड़े से समोसे, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा आलू बचा हुआ था एंड आई हैड सम आटा एज वेल। तो मैंने वो डो का और इसका मैंने सोचा व्हाट कुड आई मेक, सो आई एम मेकिंग सम समोसास। तो ये मैं कल भी यूज़ कर सकती हूँ, मतलब चाय के साथ में, हु डजंट लाइक समोसास। एंड यहाँ पे एशियन शॉप्स पे मिल जाते हैं, फ्रेश भी मिलते हैं, बट जो होममेड समोसास होते हैं, जो होममेड खाना होता है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है गाइस। एंड आई रिमेंबर जब हम लोग लद्दाख में होते हैं तो रमज़ान के टाइम पे हम लोग ये लैम मिन्स के बनाते हैं, और कभी कभी हम लोग डीप फ्राई करके बनाते थे, एंड समटाइम्स वी यूज़ टू मेक इट इन द ओवन। सो वो दोनों का टेस्ट इक्वली ऑसम होता है गाइस। सो ये वाले तो मेरे आलू के समोसास हैं, बट someday I'll make the men's ones as well and I'll show you how to make those। एंड बातों बातों में आई थिंक मेरा ये समोसा कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, बट इट्स फाइन, सिर्फ मैंने ही खाना है तो इट डजंट रियली मैटर। तो गाइज़ जैसे मैं पहले कह रही थी कि यूके में इट्स क्वाइट फन एज़ वेल, मतलब लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि आपको कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ जब भी मुझे खुद के लिए टाइम मिलता है तो मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ दैट मेक्स मी हैप्पी। और मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, एंड जिंजर इज़ वेरी गुड गाइस, उसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। तो अदरक इलायची वाली कड़क सी चाय बनाते हैं और समोसे को खाएंगे उसके साथ में। सो जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उनको आप ही इंजॉय कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स। और मैं इंजॉय करती हूँ अपनी मसाला चाय विथ माय समोसास। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।